आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,48,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर को होगी आयोजित। नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। और केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों को अब तक 24 करोड़ श्रम दिवस रोजगार मुहैया कराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना से 2 कदम आगे की सोच रखनी होगी, क्योंकि यह एक महामारी है। उन्होंने कोरोना टेस्टिंग क्षमता को शीघ्र बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड-19 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति के कारण देश और दुनिया की तुलना में प्रदेश में कोविड-19 से मृत्यु दर काफी कम है। उन्होंने मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने अपने जनपदों में सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे और मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमित मरीजों से नियमित संवाद रखा जाए। इसके लिए रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्रों और पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से लोगों को जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने मास्क के अनिवार्य उपयोग और 2 गज की दूरी बनाए रखने के संबंध में आम जनता को विशेष रूप से जागरूक करने के निर्देश दिए। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण से 5,898 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 82 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,141 लोगों की मौत हुई है। इस समय राज्य में 51,317 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक 1,48,585 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में वर्तमान कोविड मरीजों की तुलना में लगभग 3.5 गुना से अधिक लोग इससे ठीक हो चुके हैं। पिछले 25 दिनों में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2 गुनी हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 76.3% हो गई है। अब तक एहतियाती उपायों के कारण 24,67,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.84% पर आ गई है। देश में कोविड-19 की जांच क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,20,000 से अधिक जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक 3,76,51,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही संक्रमण की दर निरंतर कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से देश में स्वस्थ होने वालों की दर भी 76.3% हो गई है। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश ने जब मिलकर लड़ाई लड़ी कोरोना के खिलाफ, तो हम दुनिया के अंदर शायद बड़े बड़े देशों से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आज बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हमारे देश का रिकवरी रेट सारे दुनिया से बेहतर है। हमारे देश का फैटेलिटी रेट 1.84% दुनिया में सबसे कम है। 3,78,09,556 टेस्ट हम सारे देश में कर चुके हैं। एक लैब से जो यात्रा शुरू की वो 1,540 लैब तक पहुंच गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
जेईई मेंस और नीट परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएगी। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है। और उन अभिभावकों को, जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं, 7,25,000 छात्रों ने तो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है। तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर नीट और जेईई परीक्षा कराते समय पूरी एहतियात बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार यानी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1-800-117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या MyGov पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसके साथ ही लोग 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं तथा SMS पर प्राप्त लिंक के जरिए भी सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं। सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों को अब तक 24 करोड़ श्रम दिवस रोजगार मुहैया कराया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि अभियान की शुरुआती 9 सप्ताह में इसके लिए कुल 18,862 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देश में कोविड-19 को ध्यान में रखकर ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों और अन्य प्रभावित लोगों को रोजगार तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में तेजी से लागू किया जा रहा है। इसके तहत इन राज्यों के 116 जिलों में ग्रामीणों को आजीविका के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश में हो रही वर्षा तथा ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों से पानी आने के कारण नदियों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और कई जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश में 19 जनपदों के 922 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से 571 गांव जलमग्न हैं। प्रभावित जनपदों के नाम हैं अम्बेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर। शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कला में अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं सरयू नदी बाराबंकी, एल्गिन ब्रिज और अयोध्या तथा बलिया के तुर्तीपार में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में कृषि को हुई क्षति का सर्वे कराकर किसानों को शीघ्र ही कृषि निवेश अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन राज्य में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिम की अपेक्षा बारिश का प्रभाव अधिक रहने के आसार हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाकर 1,50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,48,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। जेईई मेंस की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर को होगी आयोजित। नीट स्नातक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। और केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों को अब तक 24 करोड़ श्रम दिवस रोजगार मुहैया कराया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।